अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया आप लोगों से मुलाकात करने का और लीगल इश्यूज़ के ऊपर आपसे मज़ीद डिस्कस करने का और आपको अपनी राय और कानून के मुताबिक मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब देने का। नाज़रीन, जैसे कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, मुझे काफ़ी फ़ोन इस लिहाज से आते हैं कि जी आप हमें मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर हल बताएं, वो करें। तो पिछले दिनों में जैसा कि जो सूरत हाल थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत क्या है और क्या सूरत हाल, उसका मैंने एक मुख्तसर सा जायज़ा आप लोगों के सामने रखा। आज मैंने आपको बताना था कि जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको अक़साम भी बता दी, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसका मुख्तसर सा जायज़ा मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो है वो आईन पाकिस्तान के तहत दिया गया हुआ है। वो आर्टिकल 204 के तहत है, जिसके तहत वो इस पावर्स को इस्तेमाल करती हैं। इस आर्टिकल को जिसे हम आईन पाकिस्तान का आर्टिकल कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 2003 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत कानून के साथ पढ़ेंगे, और उसमें दफ़ा 3 है जिसके तहत अदालत जो है वो शो काज नोटिस जारी करती है। और जैसा कि आपने देखा मौजूदा हालात में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान ख़ान को शो काज नोटिस जारी किया है, जिसके तहत उनसे पूछा जाएगा कि जी, और शो काज नोटिस में ये चीज़ होगी कि जी आपने फ़लाँ टाइम पर तकरीर की, आपने फ़लाँ टाइम पर ये बात की एक जज के मुतालिक और उसके ऑफिसर के मुतालिक, तो आप उसके मुतालिक क्या अपनी वजाहत करें। तो ये सूरत हाल जब हो जाएगी, तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है, ये जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसमें आप किसी जज को जिसके सामने प्रोसीडिंग्स पड़ी हों, आप उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो सूरत हाल हैं। इसमें फिर इसमें ये है कि इसकी सज़ा जो है वो दी गई है दफ़ा 5 के तहत, जिसमें बताया जाता है कि जी आप 6 माह तक की सज़ा भी हो सकती है। कानून ये है कि उसमें जुर्माना भी 1 लाख या उससे ऊपर का जुर्माना भी हो सकता है, ये दोनों हो सकती हैं। लेकिन उसमें ही इसी कानून के अंदर एक बाकायदा तौर पे शिक्स शामिल है कि अगर कोई शख्स आके माफ़ी अपॉलॉजी करे, अदालत से माज़रत करे कि जी मैं माफ़ी मांगे कि जी मुझसे गलती होगी, मेरी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी कि मैं फेयर कमेंट्स मेरा असल में फेयर कमेंट्स था, मैंने अदालत की किसी ऑर्डर की या किसी भी दूसरे जज की जिसकी दरख्वास्त हाई कोर्ट के जज साहिबान के सामने आई, उसको मेरा ये नीयत नहीं थी कि मैं उसकी हद तक इज़्ज़त करूं या उनकी तौहीन करूं। तो यहाँ पे फिर ये है कि इमरान ख़ान साहब के पास अगर अपने आप को बचाने का कोई रास्ता है तो वो यही है कि वो माफ़ी मांगे अदालत से। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, ये तो ये कानून मैंने आपको बता दिया। दूसरा कानून ये है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर शो कास्ट नोटिस के रिप्लाई में वो अपना डिफेंस रखेंगे। डिफेंस का वो जो है फिर अदालत तो डिफेंस रखेंगे। डिफेंस होने के ऊपर जो है, अगर तो ये सूरत हाल उसमें डिफेंस में फिर अदालत उनसे एविडेंस तलब करेगी। एविडेंस तलब करने के बाद अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई शो काज नोटिस के बाद, तो उनका चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस होने के बाद अगर कोर्ट ने समझा कि जी ऐसी सूरत हाल है, तो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग उनके ऊपर होंगी और सज़ा हो सकती है। अगर तो माफ़ी हो जाती है तो वो कोर्ट और कंटेम्प्टर जो होता है उसका मामला होता है, अदालत से माफ़ भी कर सकती है, अदालती सूरत हाल को भी देखती है। तो ये सूरत हाल होती हैं जिसमें ये सूरत हाल आपके सामने आ सकती हैं। अब इसमें जो अहम चीज़ है कि अगर वो कंटेस्ट कर जाते हैं इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को, तो फिर उनके पास अपॉलॉजी का रास्ता नहीं होगा। तो ये कानून है और इसके तहत मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये सूरत हाल इमरान ख़ान के केस में हो सकती है। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं दोबारा आप लोगों के इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अपनी वजाहत पेश कर सकूं। तो ये तो मेरा उस पॉइंट की। अब आ जाएँ, जैसे मैंने आपको कहा कि कानून क्या है। कानून ये है, जैसे मैंने आपको कहा 204 आर्टिकल आईन पाकिस्तान, फिर इसमें सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जुडिशल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके सामने मिसाल जो है वो एक केस जो है ये आजकल जो चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये आ गया। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि उसमें दीवानी अदालत में
یا ہائی کورٹ میں رٹس میں، یہ جسے ہم سول لیٹیگیشن کہتے ہیں، اس سول لیٹیگیشن میں کسی بھی عدالت کا کوئی آرڈر یا کوئی ڈگری پاس ہوئی اور اس کو اپلائی نہ کیا جا رہا ہو، ایگزیکیوشن کی میں یہاں پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کے اوپر وہ سول لیٹیگیشن کے تحت جو ہے سول کنٹمپٹ آف کورٹ آتی ہے، اس کا پورا ضابطہ اس میں بھی دیا گیا ہے اور وہ ضابطہ دیوانی کے تحت بھی دیا گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ، کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ سیشن جج مجسٹریٹ کے سامنے اگر کرمنل پروسیڈنگ ہے، فوجداری پروسیڈنگ چل رہی ہے، اس میں کوئی ایسا ہو کہ ایویڈنس پیش نہیں کی جا رہی، ایویڈنس کو کوئی پیش کرنے میں کوئی ہرڈل کر رہا ہو یا عدالت کے حکم کو ماننے سے انکاری کرو، تو وہ صورتحال ہیں جس میں سیشن جج صاحب کے پاس یا مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے اس میں مجسٹریٹ یا سیشن جج صاحب اس کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کو ہائی کورٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مزید کیا ہے، تو اس میں اپیل ہے۔ ہائی کورٹ کا جو سول لیٹیگیشن میں جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے وہ اپیل اگر سول جج کے پاس ہے تو اس کی اپیل اگر کوئی پروسیڈنگ ہو جاتی ہیں، کنڈکٹ ہو جاتی ہیں اور کنکلوڈ بھی ہو جاتی ہیں تو اس کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف سیشن جج صاحب کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے اس کے تحت یہ کنٹمپٹ آف کورٹ اگر ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ اگر سنگل بینچ نے یہ چیز سنی ہے تو وہ اس کی اپیل انٹرا کورٹ اپیل کے تحت 2 جج صاحبان سنیں گے۔ اگر ہائی کورٹ اگر اس کے اوپر اپیل جو ہوگی وہ پھر ہوگی سپریم کورٹ میں۔ اگر سپریم کورٹ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اپیل جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کے ساتھ جو ہے 2 جج صاحبان اس کو اپیل کو سنیں گے۔ تو ناظرین، یہ مختصر جائزہ آپ کے سامنے توہین عدالت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔